नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे गोदी मीडिया की फजीयत सोशल मीडिया पर बढ़ गई है। जंतर मंतर पर जो सीजीपी का प्रोटेस्ट चल रहा है उसे कवर तो करती हुई नहीं दिख रही है गोदी मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया पर ज्ञान देती हुई जरूर दिखाई दे रही है। ऐसा ही कुछ मामला इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली, जहां लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है जंतर मंतर, यही वह जगह है जहां देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर पहुंचते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। लेकिन जब कोई आंदोलन लंबा खिंच जाए, प्रदर्शनकारी की तबीयत बिगड़ने लगे और फिर भी समाधान की कोई साफ पहल नहीं दिखाई दे तो सवाल उठना लाजमी है। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई। एक और कुछ लोग आंदोलन खत्म कराकर सोनम वांगचुक की जान बचाने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कई लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि अगर समय रहते बातचीत होती तो हालात यहां तक नहीं पहुंचते। पत्रकार सुधीर चौधरी, सीजीपी के फाउंडर अभिजीत दिपके और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्पित शर्मा के बीच सोशल मीडिया पर हुई बयानबाजी ने इस बहस को और तेज कर दिया है। आइए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का आंदोलन चर्चा का विषय बना हुआ है। आंदोलन का उद्देश्य शिक्षा और अभ्यर्थियों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। बताया जा रहा है कि साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। समय बीतने के साथ ही उनकी सेहत को लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग उनकी तबीयत को लेकर चिंता जता रहे हैं। कई लोग सरकार से बातचीत शुरू करने की मांग कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि आंदोलन अब खत्म कर देना चाहिए ताकि स्वास्थ्य को और नुकसान ना पहुंचे। इस बीच पत्रकार सुधीर चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा कि कोई भी नहीं चाहता कि सोनम वांगचुक की जान जाए। आज उनकी जान बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा है वो है अभिजीत दिपके। उन्हें समझाएं कि वे सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त करवाएं और उन्हें अस्पताल ले जाएं। अगर अभिजीत दिपके मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते हैं तो वे स्वयं अनशन शुरू कर सकते हैं, लेकिन सोनम वांगचुक की जान को राजनीतिक अभियान का हिस्सा ना बनाएं। एक बुजुर्ग की जिंदगी को राजनीतिक अभियान में ना बदले। सुधीर चौधरी के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। अभिजीत दिपके ने उसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि हर किसी को वैसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता जैसे सरकार आपको कंट्रोल करती है, तिहाड़ी जी। जी हां, आपको बता दें कि अभिजीत दिपके ने सुधीर चौधरी जो कि पत्रकार हैं उनको रिप्लाई करते हुए कहा, तिहाड़ी जी। यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। समर्थकों और आलोचकों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे सरकार और मीडिया पर निशाना बताया, जबकि कई लोगों ने इसे व्यक्तिगत हमला करार दिया। इसी बहस में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्पित शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि आज सोनम वांगचुक की जान बचा सकते हैं तो वो है सिर्फ नरेंद्र मोदी को समझाया जाए कि वे अपना अहंकार वाला अनशन समाप्त करें और धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं। कोई हैरानी नहीं है कि आप लोगों ने भारत को दुनिया में 157 स्थान तक पहुंचा दिया है। अपनी पोस्ट में उन्होंने सरकार के काम पर भी सवाल उठाए और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी आलोचना की। इन पोस्टों के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बटा दिखाई दिया। एक वर्ग का कहना है कि आंदोलन चाहे किसी भी मुद्दे पर हो, किसी भी प्रदर्शनकारी की जान सबसे पहले बचाई जानी चाहिए। उनका मानना है कि बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए। दूसरा वर्ग ये कहता है कि अगर आंदोलन लंबे समय से चलता है और सरकार की ओर से संवाद की प्रक्रिया दिखाई नहीं देती है तो राजनीतिक सवाल उठाना स्वाभाविक है। इस पूरे विवाद में एक और सवाल भी लगातार उठ रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया अब राजनीतिक लड़ाई का सबसे बड़ा मंच बन चुका है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी, बयान जारी होते थे
और फिर जवाब आता था, लेकिन अब कुछ ही मिनटों में एक पोस्ट आते हैं, दूसरे पोस्ट उसका जवाब बन जाती है और देखते ही पूरा राजनीतिक विमर्श सोशल मीडिया पर पहुंच जाता है। सोनम वांगचुक के आंदोलन को लेकर भी यही देखने को मिल रहा है। एक तरफ उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई जा रही है, दूसरी तरफ जिम्मेदारी तय करने की कोशिश हो रही है, तीसरी तरफ सरकार से बातचीत की मांग की जा रही है और चौथी तरफ यह है कि यह आरोप लगाया जा रहा है कि आंदोलन को राजनीतिक रंग दिखाया जा रहा है। हालांकि इन तमाम प्रक्रियाओं के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल वही है, क्या इस स्थिति का समाधान बातचीत से निकलेगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन और सरकार के बीच संवाद महत्वपूर्ण माना जाता है। वह किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल सोशल मीडिया पर जारी यह पूरा बहस लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ सरकार से संवाद की मांग की जा रही है तो दूसरी तरफ आंदोलन समाप्त कराने की अपील भी सामने आ रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कोई बातचीत शुरू होती हुई दिखाई देगी, क्या कोई समाधान निकलता है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि जिस तरह से सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर बढ़ती चिंताओं का जल्द कोई सकारात्मक रास्ता निकल पाता है, यही सवाल इस समय सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक के अनशन का नहीं है, सवाल ये भी है कि लोकतंत्र में किसी आंदोलन की आवाज आखिर जनता तक किस रास्ते से पहुंचती है। जब सड़क पर बैठा प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया के सहारे अपनी बात कहने को मजबूर हो जाए और टीवी स्टूडियो में बहस किसी और मुद्दे पर चल रही हो, तो लोग मीडिया की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते ही हैं। सुधीर चौधरी की अपील, अभिजीत दिपके का पलटवार और अर्पित शर्मा की प्रतिक्रिया, इन तीनों ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि असली लड़ाई सिर्फ एक सड़क पर नहीं बल्कि नैरेटिव की भी है। एक पक्ष कहता है कि पहले जान बचानी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि पहले सरकार बातचीत करे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल टीवी मीडिया से भी पूछा जा रहा है, क्या उनका काम सिर्फ बयान दिखाना है या फिर ज्ञान देना है, या उन सवालों को भी उठाना है जिनके जवाब का इंतजार लोग कई हफ्तों से वहां पे बैठे हैं, उस सड़क पे बैठे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि मीडिया उनकी आवाज उठाएगी और मीडिया सरकार से सवाल पूछेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से खबर दिखाने के लिए तो जंतर मंतर नहीं पहुंचा जा रहा है, लेकिन इस मामले पे टिप्पणी करने के लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और कह रहे हैं कि अगर इस पूरे हंगर स्ट्राइक को अगर कोई खत्म कर सकता है, सोनम वांगचुक की कोई जान अगर बचा सकता है, तो अभिजीत दिपके हैं। और अभिजीत दिपके का कहना है कि आप हमें मत बताइए कि हमें क्या करना है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि आप सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं और आप हमें कह रहे हैं, आप क्या लगता है इस पूरे मामले में, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।